सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैं बार बार देशी गाय क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वास्तव में तो गाय कहते थे। आयुर्वेद में कहां लिखा है देशी गाय? क्योंकि आयुर्वेद के काल में सब गाय देशी गाय थी। उस समय जर्सी थी नहीं, इसलिए देशी गाय कभी लिखा ही नहीं उन्होंने। लेकिन अब गाय भी डुप्लीकेट हो गई, देशी और विदेशी। अब ये जो विदेशी है ये वास्तव में गाय नहीं है, गाय जैसी दिखती है। ये गाय जैसी दिखती है, ये गाय नहीं है, ये पूतना है। जब से जर्सी का दूध पाउडर के रूप में भारत में आया, तब से इस देश के अंदर कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, संधिवात की बीमारी, ये सब फैल रही है। फिर बाद में तो जर्सी खुद ही आ गई। पहले तो मिल्क पाउडर आया उसका, फिर डेयरी के अंदर वो मिला मिला के पिलाने लग गए आपको। फिर उसके बाद ये खुद ही आ गई, और अब तो जिसको देखो थोड़ा सा पैसा है तो जर्सी ले आता है, देशी गाय को रखता ही नहीं। देशी गाय का दूध अमृत है और जर्सी का दूध जहर है। इसलिए मैं कहीं भी गाय शब्द बोलूं तो आप यही समझना देशी गाय के लिए बोल रहा हूं। बार बार मुझे देशी बोलने की जरूरत नहीं पड़े, जर्सी जो है इसका दूध नहीं पीना है। अब न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने खोज निकाला है कि भाई भारतीय गायों का दूध जो है उसको उन्होंने A2 नाम दिया, और जो भारतीय गाय नहीं है उनको उन्होंने A1 नाम दिया कि भाई उनका दूध A1 है। ये A1 दूध बीमारी का घर है, और A2 दूध जो है वो बीमारियों को खत्म करने वाला है। A2 दूध से कैंसर खत्म होता है, और जबकि A1 दूध से कैंसर होता है। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, डेविल इन द मिल्क, ऐसे करके उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। आप नेट पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो देशी गाय का दूध ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन हमारी आदत क्या हो गई, हमें हमेशा एक जैसा चाहिए। अब प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है। सर्दी के दिन होंगे तो दूध गाढ़ा मिलेगा आपको, गर्मी के दिन आएंगे तो दूध पतला मिलेगा, वर्षा के दिन आएंगे तो दूध और पतला मिलेगा। लेकिन हमें लगता है ये क्या है, कोई दूध का स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड किसका होता है? प्रकृति में तो कोई एकदम स्टैंडर्ड वाली चीज होती नहीं है। आपको अगर सभी उंगलियों की एक स्टैंडर्ड करना है तो काट दीजिए यहां से, सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो गाय का दूध जो है अलग अलग ऋतु में अलग अलग उसका रूप अलग होगा, उसका रंग अलग होगा। कभी वो गाढ़ा पीला होगा, जब हरा चारा खाएगी तो गाढ़ा और पीले रंग का होगा, जब सूखा चारा खाएगी तो कम पीले रंग का होगा। उसकी सुगंध में भी, गंध में भी अंतर आएगा। लेकिन आप डेयरी का दूध पिएंगे वो हमेशा एक जैसा। वो एक फैट मेंटेन करते हैं, ज्यादा फैट वो निकाल देंगे, कम फैट होगा तो क्या करेंगे, उसके अंदर दूध मिला देंगे। वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, और आपको लगता है कि वाह क्या स्टैंडर्ड है। एक बार एक कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक से मैं मिला तो उन्होंने मुझे क्या कहा मालूम है? बोला आप मार्केट में घटिया चीज बेचो, लेकिन हमेशा एक ही स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तो आपका माल चल जाएगा। आपने कभी अच्छा चीज दिया और कभी कम अच्छा दिया तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को ब्रांडेड चाहिए। ब्रांडेड यानी एक जैसा। अब देखिए अमूल का बटर कोई खाने की चीज है, एकदम घटिया चीज है। लेकिन मैंने बचपन में उसका जो रंग देखा था वही रंग मैं आज भी देख रहा हूं। जो रंग मुझे जनवरी में दिखाई देता है वही मई के अंदर भी दिखाई देता है, वही अगस्त में भी दिखाई देता है। पूरे साल वही रंग, कोई भी ऋतु हो। घटिया चीज जो है वो, क्योंकि दूध जो है दो प्रकार से घी बनाया जाता है। एक दूध का दही बनाते हैं, दही बनाने के बाद यशोदा मैया की तरह उसको बिलोना करते हैं, और बिलोना करने के बाद जो उसमें से मक्खन निकलता है उस मक्खन को गर्म करके घी बनाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, कच्चे दूध में से क्रीम सेपरेटर मशीन में डालते हैं, कच्चे दूध में से क्रीम अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है, और उस कच्चे दूध को गर्म करके जो बनाया जाता है वो घी होता है, वो बटर ऑयल होता है, वो बटर है। एक कच्चे दूध में से जो क्रीम निकला उसको बटर कहा जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे हार्ट अटैक आ सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है आपका। लेकिन अगर दही में से निकला हुआ मक्खन आप खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं हार्ट के पेशेंट को 40 दिन के अंदर 5-5 किलो घी खिलाता हूं। मेरे पिताजी ने 300 से ज्यादा पेशेंट ठीक कर दिए, जिनको 90% ब्लॉकेज बताया था, उनको गाय का घी खिलाना शुरू किया। 40 दिन के बाद उन्होंने जाके फिर से एंजियोग्राफी कराई, और एंजियोग्राफी कराने के बाद 1% भी ब्लॉकेज नहीं। और घी खाने का तरीका होता है गर्म लिक्विड हमेशा। जिन दिनों में घी खाते हैं फ्रिज का कोई आइटम नहीं खाएंगे। अगर आपकी इच्छा है कि कल मुझे आइसक्रीम खानी है तो उस दिन फिर घी मत खाइएगा। तो यह घी जो है यह देशी गाय का होना चाहिए। अब देशी गाय कौन सी होती है? उसके ऊपर एक कपूत होता है, उसकी गल कंबल बहुत ढीली ढीली होती है, लहराती हुई होती है, उसके पीछे का शेप बहुत सुंदर होता है, उसकी आंखें सबसे सुंदर। गाय की सबसे सुंदर चीज क्या? आंख। अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है वो गाय के ऊपर हाथ फेरता जाए और गाय की आंखों में देखता जाए, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। इतनी जबरदस्त आंख के अंदर शक्ति है, सुंदर भी है और बहुत ही शक्तिशाली है। और गाय की आंखों से शब्द बना है गवाक्ष। अक्ष यानी आंख, अब गौ से गौ, गवाक्ष, सबसे सुंदर आंखें। लेकिन आप जर्सी की आंखें देखेंगे तो ऐसा लगेगा थायराइड की पेशेंट है। उसकी आवाज सुनेंगे तो ऐसा लगेगा, अपनी गाय की आवाज जैसे मां करके आवाज देती है, और उसकी आवाज सुनेंगे तो ऐसा लगेगा फटा हुआ हॉर्न बज रहा है। उसका पीछे का शेप देखेंगे तो ऐसा लगेगा टेबल जो है टूट गई है।
हमारी गाय का एकदम पीछे का गोलाई लिए हुए शेप होता है। तो देशी गाय, उसका दूध, और उस दूध के पीने से क्या फायदे, बहुत सारे मैंने बता दिया, लेकिन उस दूध से हम क्या बनाते हैं, दही। आज किसी के विकलांग संतान हो जाए, मंदबुद्धि संतान हो जाए, तो माँ बाप परेशान हो जाता है, खास करके मंदबुद्धि संतान की चिंता हो जाती है कि जब तक हम जीवित है तब तक तो इसको संभाल रहे हैं, हमारे मरने के बाद क्या होगा, कौन इसको संभालेगा, कैसे इसको संभालेगा। ऐसी मंदबुद्धि संतान नहीं हो, इसके लिए बहुत सरल उपाय है। आप देशी गाय के दूध को चांदी के प्याले में जमा करके, और उसका ताजा दही, खट्टा दही नहीं होना चाहिए, ताजा दही जो है वो गर्भवती महिला को पिलाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से उसने गर्भ धारण किया, कंसीव किया है, उस दिन से उसको वो दही खिलाना शुरू कर दीजिए। जो बच्चा अंदर जिसका दिमाग डेवलप नहीं हो रहा है, गर्भ के अंदर इसका दिमाग डेवलप होना शुरू होगा, और वो मंद बुद्धि तो होना बहुत दूर की बात है, मंद बुद्धि नहीं होगा, वो जब होगा तो बहुत ही तेजस्वी, मेधावी, ओजस्वी बच्चा होगा। इसको कहते हैं साइंस। मंद बुद्धि संतान पैदा हो गई, फिर उसके लिए स्कूल खड़ा कर रहे हैं, फिर उसके लिए ये कर रहे हैं, उसके लिए वो कर रहे हैं, ये कोई साइंस हुआ क्या? ऐसी संतान ही नहीं हो, वो गर्भ के अंदर ही ठीक हो जाए, इसको साइंस कहा जाता है। रोज 100-125 ग्राम दही को खिलाना शुरू करें। जिसको दूध नहीं पचता वो दही खाए। कई लोगों को दूध नहीं पचता, मैं कहता हूं दूध में थोड़ा पानी मिला दो, और पानी मिला के उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के उसको उबालो, उबाल कर फिर बाद में घी डाल दो उसके अंदर, और वो दूध घी के साथ दूध पियोगे तो गैस नहीं करेगा वो। लेकिन फिर भी अगर किसी को सूट नहीं करता तो दही खाए। लेकिन दही का ध्यान रखना कि दही 4 बजे के बाद नहीं खाना, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के पहले खा लिया दही, शाम के 4 बजे की कह रहा हूं मैं। तो 4 बजे के पहले खाना, खट्टा दही नहीं खाना है। अगर आपको कफ रहता है तो दही नहीं खाना है आपको। अगर आपको बहुत आलस आता है तो दही मत खाइए। अगर आपको आंतों की बीमारी है, इंटेस्टाइन के अंदर, आंतड़ी के अंदर कोई बीमारी है, आप दही खाइए, आपकी आंतड़ी की बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी को कैंसर है तो उसको दही के अंदर 35 पत्ते तुलसी के मिला करके फिर खिला दीजिए सुबह सुबह। तो ये दही जो है ये बहुत जबरदस्त चीज है, दूध के सारे गुण इसके अंदर है। इस दही से भी एक पावरफुल चीज है, उसका नाम है छाछ। जब दही में से मक्खन निकल जाता है तो पीछे क्या बचता है, छाछ बचती है। लेकिन आजकल हमारे घरों में होता ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दही में थोड़ा पानी डाला, ऐसे कर दिया, और करने के बाद वो छाछ नहीं है। छाछ क्या चीज है, मक्खन निकालने के बाद। घनश्याम भाई हाथ खड़ा करके, मेरे घर में छाछ बनती है रोज। मैंने सबको छाछ भेजा था, तो ये छाछ नहीं चलेगी, बहुत खट्टे होते हैं। अच्छा छाछ जो है, घनश्याम भाई बोल रहे हैं कि मैंने छाछ लोगों को भेजी तो लोगों ने मना कर दिया कि ये छाछ है क्या, क्योंकि छाछ क्या है हम भूल गए हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि छाछ जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि स्वर्ग के अंदर इतनी मेहनत कौन करेगा, कौन छाछ भिगोएगा, उसमें से मक्खन निकालेगा, आधा घंटा लगता है भिगोने में, ताकत लगती पूरे थक जाता है। अब इतना भिगोना करना, थक जाना, तो इतनी मेहनत देवता तो करते नहीं है। तो स्वर्ग में इतनी मेहनत करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जिस घर में छाछ नहीं बनती है, इसका मतलब समझ जाने चाहिए कि वो घर स्वर्ग हो गया है और आप सब स्वर्गवासी। क्योंकि स्वर्गवासियों को छाछ नहीं मिलती है। तो जिनको छाछ नहीं मिलती वो क्या समझेंगे अपने आप को कि हम स्वर्गवासी हैं। छाछ पीने से कभी कैटरेक्ट की बीमारी, मोतियाबिंद नहीं होता है। छाछ पीने वाले को कभी जॉन्डिस नहीं होता है। छाछ पीने वाले को कभी किडनी स्टोन नहीं होता है। छाछ पीने वाले को कभी टाइफाइड नहीं होता है। छाछ पीने वालों को पित्त की बीमारियां नहीं होती है। भयंकर लू चल रही है। मैं राजस्थान में जब मुंबई में रहता था, फिर 30 साल की उम्र में राजस्थान रहने के लिए गया गाँव के अंदर। पहले प्याज लहसुन खाता था, पता नहीं, मैंने कुछ पढ़ा कि प्याज लहसुन जो है ये औषधि है, आहार नहीं है। दूसरी बात ये तमोगुणी औषधि है, इसका जितना हो सके कम प्रयोग करना चाहिए, अगर जरूरत पड़ा तब भी। तो मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया। फिर मुझे ध्यान में आया कि भाई हमारे राजस्थान के अंदर वैष्णव और जैन लोग बहुत है, और वैष्णव और जैन दोनों ही प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो फिर हमारे पूर्वज जीते कैसे थे बिना प्याज लहसुन के? तो मैंने क्या किया कि रोज छाछ पीना शुरू किया। रोज छाछ पीता था, और एकदम तेज धूप के अंदर, मई के महीने के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, जून के अंदर मोटरसाइकिल पे निकलता था। कब निकलता था? 10 बजे, और 2-3 बजे तो घूमता रहता था। सब कहते थे लू लग जाएगी। मैंने कहा मैं वही देखना चाहता हूँ कि लू कैसे लगती। 10 साल तक राजस्थान में रहा, कभी लू नहीं लगी। क्यों? क्योंकि रोज 1.5-2 लीटर में छाछ पीता। घर में बनती थी, मेरे घर में 50 गाय, खुद बनाता था अपने हाथों से छाछ, कभी लू नहीं लगी। तो ये छाछ जो है सबसे अच्छी औषधि है, गरीब के लिए सबसे बढ़िया चीज है। छाछ रोटी खा लो, कोई चीज की जरूरत नहीं, उसी से उसका पूरा पोषण हो जाता है। तो आप लोग भी छाछ पीजिए। छाछ पीने का सबसे अच्छा समय है दोपहर। शाम को अगर आपको छाछ पीनी है तो उसको छौंक करके, घी के अंदर थोड़ा सा जीरा डाल के, तड़का मार के, और फिर इसके अंदर ये छाछ डाल दीजिए, छौंक लीजिए, और फिर इसको पीजिए। शाम को 4 बजे के बाद कच्ची छाछ नहीं पीनी चाहिए। दही तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, और छाछ जो है वो कच्चा नहीं पीना है। तो छौंक करके पीजिए। तो गाय दूध देती है, दही देती है, घी देती है, घी के पहले मक्खन देती है। ये मक्खन जो है ये बच्चों के ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। तो वो बच्चों को खिलाइए, मिश्री के साथ खिलाइए।